सभी दोस्तों को जय श्री राम। आज सुबह के इस टाइम 6:45 हो रहे हैं और आप अपेक्षा कर सकते हैं कि मैं इस वक्त कहाँ पे खड़ा हूँ। आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर लाइटनिंग है और ये जो सामने लगी हुई है ये अपने टाइमिंग मशीन प्लस टेम्परेचर मशीन। अभी देखिए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रही है। वहाँ पे फुहारा लगा हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल अपने प्लांटेशन की गई है। ऊपर देखिए आप जाली लगी हुई है और इस साइड आप देख सकते हैं तो रेलिंग लगी हुई है और वहाँ पे ड्रेनिंग सिस्टम है। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है जहां पे ये ग्रामीण जिन ग्रामीणों ने अपनी जमीनें इस चोर मैनेजमेंट को 40 वर्ष पहले यहाँ पे जो कंपनी एसीसी कंपनी अपने सीमेंट उत्पादन कर रही है उसके लिए दी थी। हमारे बुजुर्गों ने और इस आवाम के बुजुर्गों ने ये सोच के दी थी कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन हेल्थ, इन द फील्ड ऑफ बेसिक फैसिलिटी एंड इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट सुनहरा होगा। अच्छा, सबसे पहले तो आज मैं इस एसीसी प्रबंधन का एक ऐसा काला चेहरा आपके समक्ष और स्पेशली यहाँ की जो माताएं बहनें हमारी बच्चियां हैं उनके समक्ष रखना चाहता हूं कि जो आज सबसे पहले तो उस क्लिप को आप देखिए जो मैं असेंबल कर रहा हूं उसको, फिर उसके बाद में आगे की बात करता हूं। अच्छा, ये खड़ा हूं मैं, अपने एसीसी का गेट है और अभी मैं कॉलोनी से अपने खेतों की तरफ गया था। वहां पे मेरे खेत हैं और ये जो गाड़ी आ रही है इसमें आप देखेंगे कि जो बाहरी राज्य की लड़कियां हैं उनको ड्यूटी पे ले जाने के लिए स्पेशल गाड़ी लगी हुई है। बस मेरा प्रश्न यही है भी आखिर क्यों एसीसी प्रबंधन बाहरी राज्यों के लड़कों और लड़कियों को यहाँ पे रिक्रूट करता है और उनको हैवी फैसिलिटी देता है। हमारे बच्चों का बच्चियों का क्या कसूर है जो सहमी वहाँ पे 8-10 हजार की नौकरियां ऐसे दरिंदों के बीच करती है। अच्छा, आपने देखा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं आज तकरीबन 6 बजे मेरी जमीन एक कॉलोनी का आप रास्ता देख रहे हैं, ये अपना ये अकलकांदा यहाँ पे प्लांट हेड है, डायरेक्टर प्लांट हेड अमिताभ सिंह, उसके घर को गया और नीचे बाकी पता नहीं कोई सीएसआर हेड और अपना सत्यवीर भी यहीं पे रहता है, उसके घर को गया। इन दोनों रास्तों के एंड पे मेरी पुश्तैनी जमीन है, मेरे दादा की खटत है जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई हुई है और मैं कभी कभार सुबह सुबह वहां पे अपने घूमने चला जाता हूँ, थोड़ा चेकआउट भी हो जाता है भाई। वहां पे अपने जो भी खेत खलियान है वो सुरक्षित है वन्य प्राणियों से, क्योंकि इनकी माइनिंग से यहाँ पे जानवरों के भी हमले होते हैं। तो मैंने क्या पाया कि अर्ली इन द मॉर्निंग एक गाड़ी, एक लंबी गाड़ी थी, वो अपने बैगनार टाइप, पता नहीं बैगनार थी कि अपने दूसरी थी, वहां पे बाहरी राज्यों की या बाहरी डिस्ट्रिक्टों की कम से कम 6 लड़कियां उसमें ड्यूटी को ले जाने के लिए वो गाड़ी वहां पे रखी गई थी और साथ में सिक्योरिटी के लिए वॉचमैन था। तो मेरा प्रश्न है, जो यहाँ की बच्चियां आफ्टर गेटिंग बीटेक, एमबीए, एमसीए और एमबीबीएस वो मजबूर है आज अपने परिजनों, अपने अभिभावकों को छोड़कर ऐसे दरिंदों के इलाके में जाने के लिए, ऐसी मेट्रो सिटी में जाने के लिए जहां पे हत्या बलात्कार एक 5 वर्ष की बच्ची के साथ भी हो सकता है, हो नहीं सकता है पर होता है। तो महाप्रबंधक एसीसी ये बरमाना पूछता है, चोर तुझसे पूछता है, आखिर इस आवाम का क्या कसूर है चोरों, जो तुम दिन दहाड़े हमारी आंखों में धूल झोंकते हो कि यहाँ पे पोस्टें नहीं है। अभी 10 दिन पहले 3 लड़कियां और आई और हमारी बच्चियां और बच्चे मजबूर है 10,000 के पैकेज में ऐसी
मेट्रो सिटी में जाने के लिए, जहां पे 9,000 किराया तो एक रूम का होता है, और चोरों तुम इनको 500 रुपए में बिजली फ्री, पानी फ्री और 4-4 कमरों का फ्लैट देते हो। आखिर हम कब तक चुप रहेंगे? चोरों, हम चुप नहीं रहेंगे। मां कसम, दिन दहाड़े ना तुम्हारी हालत में हाथ डाल के ना मैं सब कुछ निकाल लूंगा। मैं अभी भी बोलता हूं, आगाह करना चाहता हूं एसीसी प्रबंधन, अपने अकाओं को भी बोल दे। वहां स्विट्जरलैंड में तो कोरोना आने, तो मैंने वहां पे भी पहुंच जाना था। हमारे हक बिल्कुल बिल्कुल देने के लिए तैयार हो जा, इससे पहले कि ये जनता अपना आपा खो दे। अरे हमारे बच्चे बच्चियां क्यों जाए इस शहर को छोड़ के? और तुम बाहर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट कर रहे हो, और उनको ले जाने के लिए और छोड़ने के लिए गाड़ियां रखी हुई है तुम लोगों ने। और हमारी बच्चियां वहां पे सहमी हुई होती है। 10-10 बार हमारे परिजन, हमारे जो भी यहाँ के माताएं बहनें हैं, वो उनको फोन पे बात करते हैं कि बेटा जॉब पे पहुंच गई, बेटा जॉब से घर को पहुंच गई। और तुम लोग यहाँ पे बासा बने हुए हैं। अरे हमारा भविष्य लिखोगे तुम चोरों, इस बिलासपुरियों का हिस्सा लिखोगे जो स्वतंत्र रहने की ताकत रखता है। अरे बंगाली, देख इस बिलासपुर का इतिहास। इस बिलासपुर का विलय इस हिंदुस्तान में सबसे बाद हुआ था, और जिस दिन इस बिलासपुर को स्वतंत्र रहने की चाह जा जाएगी ना, मां भवानी कसम है, हिंदुस्तान तो क्या पूरी सृष्टि हिल जाएगी। तो मेरा प्रशासन से भी यही आग्रह है कि एज सून एज पॉसिबल ये जो रोजगार की समस्या, ये तो डेवलपमेंट तो इनका अगला पिछला सब करेगा, पर ये जो रोजगार की यहाँ पे ये जो सिस्टम चला हुआ है कि बाहरी लोगों, राज्य के लोग नंद करें, ये बिल्कुल नहीं हम करने देंगे। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ एसीसी प्रबंधन, अरे काहे का प्रबंधन, अकल के अंधे सारे अनपढ़ यहाँ पे भर्ती किए हुए हैं। अरे कम से कम एक बार मेरी आवाम के एक सिंगल ग्रेजुएट आदमी के सामने तुम कंपटीशन के लिए तो आओ, एक बार तो आओ। तुम्हारी एजुकेशन ना तुम्हारे, तो मेरा यही आग्रह है प्रशासन से कि हम अगले महीने इसमें बिल्कुल बातचीत तो करेंगे, पर इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। क्योंकि तकरीबन 6 महीने 8 महीने पहले जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो 107 लड़के जो यूपी, बिहार और छत्तीसगढ़ के थे, वो बेचारे, उनको मजबूर होना पड़ा नौकरी छोड़ के। तो 107 लड़के, वो कम से कम इन्होंने यहाँ पे 100 लड़के और बेचारे कोई वृद्ध आदमी और भी, वो भी निकाले बाहर जॉब से, और भी इन्होंने पता नहीं क्या क्या कांड किए हुए थे। तो 250 लोगों का इन्होंने रोजगार खाया हुआ है। तो मतलब 250 लोगों की एडजस्टमेंट इस प्लांट में बनती है। और ये हाईटेक हुईटेक का सपना ये छोड़ दे एसीसी प्रबंधन, ये मूर्ख बनाना छोड़ दे भाई। तुमको उन चोरों ने जो स्विट्जरलैंड में बैठे हुए उन्होंने बोला हुआ है ना भाई, इस प्लांट को हाईटेक किया जाएगा। अरे अपनी इस सोच को तुम जल्द से जल्द बदल दो और इस जनता के प्रति संवेदनशील हो जाओ, क्योंकि अब ये जनता, ये बिल्कुल जुर्म है, ये बिल्कुल नहीं सहेगी। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।